सुख समृद्धि ऐश्वर्य कार्यार्थम भवतु ओम फट। बोलो ओम नमः सिद्धेभ्यः। सिद्धेभ्यः बोलो ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम ह्रीं अरमस्याउस नमः। 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 बहुत सुंदर। हमारे बीच में अतिशय भैया पधारे हैं, मुजफ्फरनगर के जैन समाज के घर के सिंगर और गुरु के भावों के सिंगर आपके सामने मंगलाचरण प्रस्तुत कर रहे हैं बहुत अच्छे से। ये बच्चे ने बहुत अच्छे से सब आता है इसको, हारमोनियम, कैसियो, ढोल, सब गिटार वगैरह सब आते हैं इनको। और ये बच्चा आपके सामने सुंदर सा जैन अर्हन्तो भगवंत इंद्र महिता। सभी हाथ जोड़ ले। अर्हन्तो भगवंत इंद्र महिता। सिद्धार्ष सिद्धिसिता। आचार्यवरा रत्नत्रयाराधिका। पंचेत्रे परमेष्ठिनः प्रतिदिनं कुर्वन्तु ते मंगलं। कुर्वन्तु ते मंगलम। सभी एक बार जोरदार जयकारा लगाएंगे। जय बोले पंच परमेष्ठी भगवान की। जय बोले महावीर भगवान की। आचार्य भगवान भारत भूषण जी महाराज की। गुरु धर्म भूषण का ताज। गुरु धर्म भूषण का ताज। आगम के ज्ञाता तुम महाराज। हे भारत भूषण जी धर्म आभूषण जी। हे भारत भूषण जी धर्म आभूषण जी। ताली के साथ। गुरु धर्म भूषण का ताज। आगम के ज्ञाता तुम महाराज। हे भारत भूषण जी धर्म आभूषण जी। हे भारत भूषण जी धर्म आभूषण जी। तुमने कितनों को तारा स्वयं में सारा जगत निहारा। हे भारत भूषण जी धर्म आभूषण जी। हे भारत भूषण जी
धर्म आभूषण थे। ज्ञान की गंगा बहाने आए गुरुवर गुरुदेवा, बच्चे बच्चे की अभिलाषा, हम बच्चों की ये अभिलाषा। जय बोले भारत भूषण जी महाराज की। चलिए सभी अपना स्थान ग्रहण करेंगे और मंच से सभी खाली कर देंगे। गुरुदेव का आदेश है, सभी मंच खाली कर दें। मंच पर लोड हो गया है, सभी से हाथ जोड़कर विनती है, कृपया मंच से उतर जाएं। सभी जैसे वो कहते हैं ना, जब वहां जाते हैं युद्ध के लिए जाते हैं ना, और घर में वीर तिलक होता है, ऐसा वीर तिलक लगवा करके बच्चा बच्चा पूरा का पूरा सरदने का रोड पर था, ऐसे हो गया था जैसे गंगा नदी का सैलाब बह गया हो। तो यहाँ से प्रथम भूमिका सरदने से जागृत हुई थी। सरदने का युवा वर्ग बड़ा ही इस कार्य में सजग था। और मैं ये कहूँगा कि जब बात धर्म के प्रभावना की आती है, अब बात धर्म की आती है, तो ये युवा वर्ग जो है, तो ऐसे, और इनका कहना था कि हम जो है चतुर्मास लेंगे, तो मैंने इन्हें समझाया, लेकिन अभी मैंने क्या समझाया ये नहीं बताऊंगा। तो कह रहे थे महाराज आप भले ही मेरे को चतुर्मास ना दो, लेकिन मेरा मन मानेगा नहीं, मैं जयकारे जरूर लगाऊंगा। और बहुत ही सजग बच्चे हैं। अभी पीछे जो अपनी पांडुक शिला पर बहुत कितनी जगह है, 12,000 गज जगह है, वहाँ के लिए ये युवा वर्ग सभी पहुँचे थे। लेकिन सामने वाले जो थे वे गलत लोग थे, उन्होंने पथराव कर दिया, तो इनके सर भी फूटे, किसी के कहीं कुछ चोटें आई, लेकिन ये जो हैं अपने उसमें पीछे नहीं हटे। बहुत बहादुरी का काम इन्होंने दिखाया। ये ऐसे युवा वर्ग, ऐसे ही मुजफ्फरनगर का भी युवा वर्ग जो है पूरा एक साथ एकजुट होकर के, जैसे हम कहते हैं वैसे ही करता है। इनको पूरा पूरा आशीर्वाद। और मैं समझता हूं कि इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हर युवा वर्ग एक बात पर, एक बोल पर जैन धर्म के लिए खड़ा हो जाए, ऐसी मैं भावना पाता हूं। ऐसी मेरी भाव है, ऐसे मेरे परिणाम है कि एक अगर धर्म की रक्षा की बात आए और एक संदेश जाए, तो वहीं खड़े हो जाएं कि महाराज जैसे आप कहोगे वैसे ही होगा, ऐसी मैं भावना रखता हूं। और अब सबसे पहले पालकी यात्रा का जो प्रोग्राम है वो हम करवाते, कैसे करवाएंगे मैं, हम जैसे डायरेक्शन देंगे वैसे होगा, ये ध्यान रखना। और चलते हैं इस कार्यक्रम को आगे रूपरेखा देते हुए। तो यहाँ पर हमारे पास देखो, सुद पंचमी पर्व कल था 31 तारीख को, और उस पर्व को अंतरंग में धारण करते हुए आज सुबह की बेला में उस महान पर्व को मना रहे हैं। और सबसे बड़ी बात बताऊं मैं आपको, सठखंडागम ग्रंथ, बोलो सठखंडागम ग्रंथ राज की, ध्यान से सुनेंगे सभी। सठखंडागम ग्रंथ, जब आपस में स्मरण शक्ति कम होने लगी, उस समय आचार्य धर्मसेन स्वामी उनको 12 अंगों में से एक अंग का ज्ञान था। और उन्होंने मन में यह भाव किया कि आज मुझे एक अंग का है और कल आने वाले समय में उतना भी नहीं रहेगा, तो ये धर्म आगे कैसे चलेगा? जब शास्त्र नहीं होंगे तो धर्म कैसे चलेगा? तो उनके मन में
ऐसा भाव आया कि मैं वृद्ध होता जा रहा हूं। मेरी वृद्धता प्रतिपल बढ़ती जा रही है। मेरे में इतनी सामर्थ्य और शक्ति नहीं है कि मैं ग्रंथों को अपने हाथ से लिपिबद्ध कर सकूं, क्योंकि मेरा शरीर जर्जर हो चुका है। इतना जरूर है कि मैं इन ग्रंथों को, इस ग्रंथ को किसी को पढ़ा तो सकता हूं, लेकिन स्वयं लिपिबद्ध नहीं कर सकता। इसके लिए मुझे कोई विशेष योग की मुनिराज की जरूरत है। कौन होंगे इस पृथ्वी पे वे मुनिराज जो हमारे द्वारा पढ़ेंगी और इस महान ग्रंथ को अपने हाथों से लिपिबद्ध कर देंगे। तभी पास में एक आचार्य भगवान विराजमान थे। उनका बहुत बड़ा संघ था। उन धरसेन स्वामी ने अपना संदेश आचार्य भगवान के पास पहुंचाया और वे धरसेन स्वामी से छोटे थे। वे आचार्य धरसेन स्वामी उस समय सबसे बड़े आचार्य थे। उन्होंने कहा कि मुझे तुम्हारे संग में से 2 सुयोग्य शिष्यों की जरूरत है, जिन वाणी को लेखनी बंद करना है। इसलिए आपके पास कोई सुयोग्य 2 शिष्य हो तो आप भेज दीजिए। जैसे ही उन आचार्य भगवान ने उनका संदेश सुना, अरे धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो, धरसेन स्वामी को धन्य हो। उन्होंने वहीं धरसेन स्वामी को नमस्कार किया। तुरंत अपने संग में से 2 सुयोग्य मुनिराज पुष्पदंत और भूतबली, इन दोनों को आज्ञा दी। पुष्पदंत, भूतबली, कहिए गुरुवर, मुझे आपकी जरूरत है। कहिए गुरुवर, क्या आज्ञा है मेरे लिए? बेटा, पास में ही महान आचार्य भगवान धरसेन स्वामी विराजमान है और उनको एक अंग का ज्ञान है। बेटा, तुम उनके नजदीक जाओ और वे जैसे कहें, जो आज्ञा दें, आपको वो स्वीकार करना और जैसे पढ़ाएं वैसे पढ़ना और जो कहें वही करना। आप जाओगे? उन दोनों ने कहा, मेरे आचार्य भगवान जो आज्ञा देंगे मुझे सिरोधारी है। हे भगवान, वही होगा जो आपने कहा है। वे दोनों मुनिराज प्रातः काल की बेला में ही चल दिए। प्रातः काल जब धरसेन स्वामी की निद्रा खुली तो उन्होंने स्वप्न देखा। 2 बैल उनके पास आए और आकर के विनयवंत होकर के उनके नजदीक बैठ गए। उनकी एकदम आंख खुली, आंखों से झरझर आंसू बहने लगे, क्योंकि उन्होंने निमित्त ज्ञान से ये जान लिया कि शीघ्रतः प्रातः काल होते 2 सुयोग्य मुनिराज मेरे नजदीक आने वाले हैं, मेरे पास आने वाले। वे तैयार बैठे थे। इतने में दोनों वे मुनिराज पुष्पदंत और भूतबली उनके चरणों में प्रस्तुत होते हैं। नमोस्तु आचार्य भगवान, नमोस्तु आचार्य भगवान, नमोस्तु। कहिए भगवान, मेरे लिए क्या आज्ञा है? अब उन्होंने कहा, पुत्र, मैं तुम्हारी परीक्षा लेना चाहता हूं।
अगर तुम परीक्षा में सफल हुए तो मेरे द्वारा जिनागम का व्याख्यान सुनने के योग्य होगे। कहिए भगवान क्या परीक्षा है। उन्होंने 2 मंत्र दिए। मंत्र जाकर के जैसे ही उन्होंने पर्वत की चोटी पर ध्यान किया, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम ब्रीम अरहम असियाउसा नमः। जब उन्होंने मंत्र जाप की तो एक मंत्र में एक अक्षर कम और एक में ज्यादा, उनका मंत्र ठीक सिद्ध नहीं हो पाया। बड़े समझदार थे, उन्होंने देखा ये क्या हुआ, मंत्र ठीक नहीं है क्या। आपस में बात की, एक में अक्षर ज्यादा था और एक में कम था। उन्होंने एकदम उन अक्षरों को ठीक कर लिया। जैसे ही दोबारा से वो मंत्र जाप की और मंत्र पूर्ण रूप से सुरक्षित सिद्ध हो गया। बोलो मंत्र राज की, बोलो दर्शन स्वामी की, बोलो पुष्पदंत भूतबली महाराज की। उस समय 2 देवियां प्रकट हुई, हाथ जोड़ करके, हे भगवान, हम आपकी आज्ञा में प्रस्तुत हुए हैं। हे नाथ, हे स्वामी, मुझे आज्ञा दीजिए, मुझे क्या करना है। और मुनिराज कहने लगे, हे देवियों, मुझे तुमसे कोई काम नहीं है। मुझे तो मंत्र साधना के लिए मेरे गुरु की आज्ञा हुई थी, इसलिए कि और मैं इस मंत्र साधना में सफल हो गया हूँ। मेरा आशीर्वाद है, तुम धर्म की प्रभावना करती रहो। और वह देवियाँ नतमस्तक होकर के मुनिराज के और परिक्रमा लगा करके जय जयकारे करते हुए मुनिराज के वहां से चली जाती हैं। वे दोनों मुनिराज दर्शन स्वामी के पास पहुंचते हैं। दर्शन स्वामी से अपनी बात कहते हैं कि भगवान, मंत्र में अक्षर कम ज्यादा था, इसलिए मंत्र में से मुझे अक्षर को ठीक करना पड़ा। दर्शन स्वामी समझ गए, आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। पुत्र, तुम निश्चित रूप से जिनवाणी का प्रचार करोगे, निश्चित रूप से जिनागम को आगे बढ़ाओगे और मेरा पूरा आशीर्वाद है। उसी समय दर्शन स्वामी ने कुछ ही दिनों में उनको पूरा शास्त्र ज्ञान करा दिया। और दर्शन स्वामी चूंकि वृद्ध थे, कमजोर थे, समाधि के योग्य थे, और दर्शन स्वामी की वहीं पर समाधि हो जाती है। उन दोनों शिष्यों ने अपने गुरु की आज्ञा से अलग अलग क्षेत्र में रह करके जिनागम को लिखना प्रारंभ कर दिया। सबसे पहले जिनागम में सबसे पहले नमोकार महामंत्र को पुष्पदंत स्वामी ने निबद्ध किया। नमोकार मंत्र लिखने के बाद थोड़ा और आगम लिखा, लेकिन समय की बड़ी पराकाष्ठा है। पुष्पदंत स्वामी का समय भी अब ज्यादा नहीं था, उनका शरीर भी जर्जर हो गया था। इसलिए उन्होंने वो जो अधूरा ग्रंथ किसी योग्य शिष्य को हाथ में दे करके भूतबली महाराज के पास भेज दिया और कहा कि मेरी नमोस्तु बोलना और कहना कि जो है अब मेरे सामर्थ्य नहीं थी, मेरे पास समय ज्यादा नहीं है, और जो है एक ग्रंथ आप पूरा करें। और पुष्पदंत स्वामी ने भी पूर्ण रूप से चारों प्रकार के आहार का त्याग करके समाधि मरण ले लिया और उत्कृष्ट समाधि की। उसके बाद भूतबली महाराज ने उस ग्रंथ को लिख करके 6 खंडों में विभाजित कर दिया, जिसका नाम सठखंडागम रखा गया। वह सठखंडागम ग्रंथ कल जो पंचमी गई है, उस पंचमी के दिन पूरा हुआ था। मुनिराजों ने खूब खुशियां मनाई थी, श्रावकों ने अपने घर दीप जलाए थे, पूजन की थी, बड़े बड़े शोरगिल किए थे। जगह जगह रथ यात्राओं के द्वारा माँ जिनवाणी को सुद पंचमी के इस त्योहार पर नगर भ्रमण कराया गया था।
जिनवाणी माता की जय हो। शुद्ध पंचमी महापर्व की हम सब। अरे ऐसे करके महिलाएं भी, तुम भी तो माँ जिनवाणी, भगवान महावीर और पद्म प्रभु 2400 तीर्थंकर भगवान के बेटी हो, और तुम भी बेटा पूरे हाथ उठा करके जोश में धर्म की रक्षा के लिए हम सब जैन है, जैन हमारा धर्म है, हम सब जैन है, जैन हमारा धर्म है, हम सब जैन है, जैन हमारा धर्म है। जिन धर्म रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे, हम करेंगे, जिन धर्म रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे, हम करेंगे, जिन धर्म रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे, हम करेंगे। वह सठखंडागम ग्रंथ, वह सठखंडागम ग्रंथ तांबे के पत्रों में, तांबे के पत्र में, तांबे कागज में नहीं, तांबे के पत्र में आचार्य श्री सौरभ सागर जी महाराज जी के सानिध्य में यहीं बाहर निकलते ही शिखरबंद मंदिर है, शिखरबंद मंदिर। उस मंदिर में भी ताम्र पत्र पे लिखित सौरभ सागर जी महाराज जी के सानिध्य में वो वहां पर विराजमान किए गए हैं। आज बेई ग्रंथ ऐसे कौन होंगे जो अपने सर पर लेकर के, मात्र सर पर लेकर के यहां पर आएंगे और पालकी में विराजमान करेंगे। दूसरी बात, सबसे पहले यही भाव रखता हूं कि उस पालकी को, जो भी 24 ग्रंथ हैं, कितने ग्रंथ हैं और पालकी कितनी है? 24। सबसे पहले वो तो है ही, बहुत अच्छी बात है। तो यही भाव रखता हूं कि आज के दिन शुद्ध पंचमी महापर्व के उपलक्ष्य में, आज के दिन माँ जिनवाणी का सौभाग्य भी लोग, जो वहां से महिलाएं भी ला सकती हैं और पुरुष भी ला सकते हैं। किस किस की इच्छा है जिनवाणी माँ अपने सर पर लाने की? अरे कैसे बैठे हैं, भावना तो है, भावना है तो सभी हाथ उठाएं। किस किस की इच्छा है जिनवाणी माँ हमारे सर पर आए? दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जिनवाणी जग। 1111 रुपया। अरे ले जाएंगे दिल बोले बोलिया ले जाएंगे, रह जाएंगे ऐसे वाले देखते रह जाएंगे। कार्यकारिणी पंकज जैन कालिका, एक विभोर जैन, विभोर भैया बहुत सुंदर, पीछे भी नाम लिख ले, सचिन भाई बसेड़ा वाले नाम लिख ले। सिर्फ 24 पांच जिनवाणी है, भैया 24। अनमोल जैन, सतीश कुमार जैन बहुत सुंदर, एक अश्वनी जैन, मोहित जैन, भैया सब प्रबंध कार्यकारिणी कमेटी, भैया नाम नोट कर लें। हम लाए हैं विदेह से तत्वों के ज्ञान को, हम लाए हैं विदेह से तत्वों के ज्ञान को, जिनवाणी को रखना अरे भव्यो संभाल के, जिनवाणी को रखना अरे भव्यो संभाल के। हम लाए हैं विदेह से तत्वों के ज्ञान को, जिनवाणी को रखना अरे भव्यो संभाल के। करना है, अपने स्थान से हाथ उठा लें जिससे उनके नाम यहां पर नोट किए जा सकें। जिनको भी महिलाएं भी है सौभाग्य प्राप्त कर सकती हैं। माँ जिनवाणी तेरा नाम सारे जग में धन्य है। ओ हमको अपना आसरा दो, रसमई रस ना बना दो, वाणी माँ जिनवाणी माँ, वाणी माँ ईशान है समव शरण देख के, शांति छवि देख के हम सब भी हैरान हैं।
शांति छवि देख के हम सब भी हैरान हैं। देखिए हमारे पास 14 नाम आ चुके हैं और 24 होने हैं। 10 नाम और शेष हैं। बहुत माँ जिनवाणी, सतीश चंद जैन, अविनाश जैन, अरिहंत जैन, राजकुमार जैन, अरिहंत जैन, नवीन जैन, मोहित जैन कवाल वाले, विभोर जैन कवाल वाले, राजीव जैन मंसूरपुर वाले, अनमोल जैन चरथावल वाले, अखिलेश जैन मुनीम कॉलोनी, सचिन जैन बसेड़ा वाले, अरिहंत जैन मुनीम कॉलोनी, जितेंद्र जैन विकास जैन मुल्हेड़ा वाले, सुनील जैन कुरालसी वाले। 9 नाम। देखिए अभी 9 नाम शेष है। माँ जिनवाणी को मस्तक पर धारण करके आए हैं हो चातुर्मास के दिन सुहाने आए हैं, सबके मन के रोम रोम हर्षाए हैं। गुरु जी के मुजफ्फरनगर में आने से, गुरु जी के मुजफ्फरनगर में आने से धर्म के बादल उमड़ उमड़ कर आए हैं। चातुर्मास के दिन सुहाने आए हैं, के मन के रोम रोम हर्षाए हैं। हमारे पास 17 नाम आए हैं, कुछ ही नाम और शेष हैं। मनीष जैन चाहेंगे 4 महीने गुरु जी प्रवचन सुनाएंगे, आगम वाणी से सभी का भाग्य जगाएंगे। आगम वाणी से सबका भाग जगाएंगे। ओ भारत भूषण आभूषण ये पाया, जय हो भारत भूषण आभूषण ये पाया है, ज्ञान गंगा में डूब के पुण्य कमाया है। हो चातुर्मास के दिन सुहाने आए हैं। देखिए हमारे पास मात्र 6 नाम और शेष हैं। कृपया शीघ्रता से हमें, अगर चतुर्मास करोगे तो ये पाठशाला हम दुगनी करेंगे, ये आपका आशीर्वाद चाहिए। और उसकी जितनी भी किताबें और आगे बननी हैं, महाराज श्री 70 पाठशालाएं चल रही हैं, आपके आशीर्वाद है। इस चतुर्मास में पाठशालाएं भी बढ़ेंगी और किताबों का भी नया प्रकाशन होगा। आपको बहुत बहुत आशीर्वाद। मेरे जो अखिलेश भैया हैं, इनके निमित्त से जयवंत रहेंगे, सर्वज्ञ के वचन सदा जयवंत रहेंगे। इस काल में सदा ही जैन संत रहेंगे, इस काल में सदा ही जैन संत रहे। तांबे के पानी पीना चाहिए, तांबे के उसमें लोटे में रख करके, तांबे में बहुत सारी चीजें बना करके खाना चाहिए, और उसमें भी ताम्रपत्र पर माँ जिनवाणी, और वो भी सर्वोत्कृष्ट सठखंडागम विराजमान हो। मात्र 2 नाम बचे, कोई अपने भाव से जल्दी से दे दें। जिन्होंने अभी तक लक्की ड्रॉ के कूपन नहीं लिए हैं, खंडागम ग्रंथ अपने मस्तक पर विराजमान करके और पालकी में आप विराजमान करेंगे। आप मेरे हाथों में देंगे, उसके बाद मैं आपको जब दूंगा आपके सपरिवार को, यहाँ नाम बोला जाएगा तो फिर आप सपरिवार पालकी में विराजमान करेंगे। मंच पर से सारे नीचे हो जाएंगे, सब कोई यहाँ पे पालकी आएंगी सिर्फ कि ये तो माँ जिनवाणी को विराजमान किया किस पर, पालकी में। और माँ जिनवाणी की उस पालकी को प्रथम कौन उठाए पहले, इसलिए ये तो बहुत बहुत पैसे कहते हैं, हम तो आपके अपने हैं ना, इसलिए बहुत अच्छे से कर लेते हैं सब कुछ मैनेज। माँ जिनवाणी की पालकी प्रथम बार यहाँ पर उठाएंगे, वीडियो कैमरा भी है, सब कैप्चर करेगा आपको एक एक करके। तो माँ जिनवाणी की पालकी प्रथम उठाएंगे। एक पालकी में 4 लोग लगते हैं, तो 24 पालकी में कितने हो गए, कितने हो गए? 96 लोग हो गए। बताओ, अब 96 लोग, यहाँ तो बहुत सारे लोग हैं, यहाँ से मुझे लगता है 700 लोग होंगे, 800। 96 लोगों को मौका मिलेगा प्रथम पालकी उठाने का। तो मैं चाहता हूं कि बहुत कम में काम कर लेते हैं, सबको सौभाग्य मिल जाता है, ठीक है। मात्र पालकी को एक पालकी में 4 लोग उठाएंगे। 1 लोग का तुमसे नहीं बुलवाते, तुम तो बहुत बड़े बड़े बोलते हो, मोटे पेट वाले हो, तुमसे नहीं बुलवाते। मात्र 2100 रुपए राशि रखी है, जल्दी जल्दी से हाथ उठा दें। प्रथम पालकी
और भैया- नाम लिखा दें भैया, नाम जल्दी। नोट कीजिए। ये सठकंडागम ग्रंथ है, उस समय मुनिराजों ने खुशी मनाई थी। आप फटाफट देखिए गुरुदेव का चातुर्मास अभी गुरुदेव आज ही जिनको घोषणा भी ये करेंगे। सौभाग्य प्राप्त करना है बहुत शीघ्रता से हाथ उठाएं। भैया सन्नी जैन मुजफ्फरनगर, सन्नी जैन मुजफ्फरनगर, सन्नी जैन मुजफ्फरनगर नाम नोट कीजिए अरे भैया। ये महासौभाग्य आपके हाथ उठने चाहिए, चाहे देखिए- बाली और ये वो रख करके भी देना चाहिए। नवनीत बहुत जैन, पुण्य का उदय है। नवनीत जैन मुजफ्फरनगर। सठकंडागम ग्रंथ हैं, देखो हाथ उठ रहे पीछे। अंकल जी मुल्हेड़ा से आए हैं हमारे बीच। अंकल जी का नाम पालकी उठाने में एक बार जल्दी जल्दी श्री- देखिए 2025 श्री- 2025 का चातुर्मास तो मिल ही गया है मुजफ्फरनगर को। श्री तो अभय कुमार इतनी जी देर जैन- नहीं लगनी चाहिए, बहुत जल्दी जल्दी बहुत जल्दी जल्दी शीघ्रता हाथ से। उठाएं। हाँ हम भी साथ अमन हैं आपके। अमन भाई टिकरी वाले, मनीष भाई टिकरी वाले, जोगेंद्र जी टिकरी वाले। देखिए आज माजिनी वाणी तेरो नाम सारे जग में धन्य है, तेरी उतारूं आरती मां सारे जग में धन्य है। माजिनी वाणी तेरो नाम सारे जग में धन्य है। देखिए किसी को का नंबर आया, मेरे गुरुजी ने शिविर लगाया, चातुर्मास का नंबर आया। मेरे गुरुजी ने शिविर लगाया। आए गए जिन्हें एक एक करके लाए नाम बोलते रहेंगे। ओ अरे हे जिन्हें वाणी माँ तेरे दीवाने आएंगे। जय गो सभी लोग ताली बजाए। ओ भक्ति में मन लग राया, भक्ति में मन लग राया, गुरु दर्शिया पर पाया नगरिया 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 चारों ओर सजी, अरे मन भारी सजी, अरे मन भावन लगी रे। ओ दीवाना बना दिया हमें, मस्ताना बना दिया। ओ दीवाना बना दिया हमें, मस्ताना बना दिया। हे जिनवाणी मई, हे जिनवाणी माँ हम मंच की व्यवस्था को बनाए भैया, हमें बिगाड़ना नहीं है। तू जाने तेरा काम जाने, 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 तेरे पद से बारी बारी। तू जाने तेरा काम जाने, और तेरे पद से बारी बारी।
चाहे बच्चे हो चाहे बड़े हो, जो झंडा लहरा रहे हैं, जिनका लहराना हो रहा है ना, वो नीचे भी गिर रहे हैं। तो ये जैन धर्म का झंडा लेके नीचे ना गिर नहीं पाए। अगर बच्चे भी इस बात का ध्यान रखें कि झंडा लेकिन आप सुनते सुनते नहीं थे। मन जब टूट जाएगा ना, वो दुनिया में संत बताओगे, भूषण का क्या कहना, दुनिया में संत बताओगे, भारत भूषण का क्या कहना, इनकी भक्ति का क्या कहना, इनके त्याग का क्या कहना, दुनिया में संत बताओगे, भारत भूषण जी का क्या कहना। भैया आप बार बार मत करो, इन्हें चढ़ना दो, कोई बात नहीं। अब मंच
अभी अपना स्थान ग्रहण करें। बहुत चलो जल्दी, पंच परमेष्ठी भगवान की बहुत जल्दी से। भगवान की महावीर भगवान की जय हो, 24 भगवान की जय हो। चार जने, चार जने, आराम से आराम से चार जने अपने नाम लिखवाई है। और हमारी माता को लेकर चली। बजाओ भाई, और जो महिलाएं हैं नमूना हो जाए ये तेरा खड़े हो हो गौरी करो नैया सवारी देखो चले चल सवारी देखो चले सवारी देखो देखो फकीर जी के द्वार होके पास भी सवार माँ चिन्हवाई देखो चली सवारी देखो चली ओ देखो फकीर जी के द्वार आज भी सवार निष्ठोजन का त्याग करोगे सुनो सुनोगे वाणी प्रभु की He
चार बसें आई है, उससे मतलब जो मुजफ्फरनगर में 1000 नंबर में से मैं मानता हूँ कि 995 नंबर आप हमें दोगे ही। ऐसे में आशा है मुजफ्फरनगर में 2025 का चतुर्मास और इस बगिया को संचित कर जय नाम की शान जय हो जय नाम की शान वो जैसे महावीर भगवान भूषण जी जय भारत भूषण जी धर्म आभूषण जी गुरु पर चातुर्मास प्रदान करो इस बगिया को सिंचित करके पुष्पित और पल्लवित कर हम गाए अगला चार जय हो हम गाए अगला चार ओ गुरुवर विनती करो स्वीकार भारत भूषण जी धर्म आभूषण जी
आप सब हाथ जोड़ेंगे। हे गुरुदेव, जब से आचार्य भगवान विद्यासागर गुरुदेव आपके चरणों में हम ये नम्र निवेदन करते हैं, पूर्ण मुजफ्फरनगर समाज, नई मंडी, मुनीम कॉलोनी, प्रेमपुरी, जैन नगर, जो भी हैं 14 के 14, 16 के 16 मंदिर, सब आपके चरणों में नम्र निवेदन करते हैं कि गुरुदेव 2025 का चातुर्मास हम मुजफ्फरनगर वासियों को आप प्रदान करें, हम पर अनुकंपा करें गुरुदेव, और हमें 4 महीने पूर्ण धर्म का ज्ञान गंगा को बहाने वाला ऐसा समोशरण, जैसे आप 15 दिन अभी लगाकर आए, ऐसा धर्म का समोशरण आप वहां पर लगाएं और हम उसमें गणकर की बाती वो समोशरण शराबत सभी सुने। सम्यक में अमल जल ले करके संयम की केसर लाया हूं, तब से अक्षर पुष्पांजलि मिला सपना का दान सजाया हूं, ये अद्भुत अतिशय अर्थ महानव सम्यक भाव से लाया हूं, श्री भारत भूषण जी के चरणों में मेरे मन। ओम रूप परम पूज्य आचार्य भगवान भारत भूषण जी महाराज साक्षात विराजमान 2025 मुजफ्फरनगर चातुर्मास हेतु श्री फल समर्पयामि। आज खुशी से नाच लगा मन। हाँ, गुरुदेव की स्वीकृति मिल गई है। देव भारत भूषण जी का मुझे आदेश हुआ है, उनके चरणों में नमन करते हुए मैं अपने कुछ भाव प्रकट कर रहा हूँ। आप कृपया ध्यानपूर्वक सुने। सिर्फ मेरे भाव में कोई कविता नहीं है, कोई मेरा किसी तरह का गायक नहीं हूँ। नहीं है कोई धन दौलत जिसे मैं साथ लाया हूँ, नहीं है कोई धन दौलत जिसे मैं साथ लाया हूँ, नहीं है कोई कविता ये जिसे मैं भाव लाया हूँ। है मन में कुछ उठा मेरे, संजो कर उसको मैं लाया, नहीं ये हार फूलों का संजो कर शब्द लाया हूँ, नहीं है हार फूलों का संजो कर शब्द लाया हूँ। अब देखिए मेरे क्या भाव हैं जो मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूँ। गुरुदेव का आदेश है। गुरु वो चीज है पत्थर को जो हीरा बना डाले, गुरु वो चीज है पत्थर को जो हीरा बना डाले, है हीरे की कदर तो बस वो जोरी जान सकता है, वो हीरा है या पत्थर है नहीं पहचान सकते हम, मगर पहचान उसकी तो बस गुरुदेव ही जाने, मगर पहचान उसकी तो बस गुरुदेव ही जाने, है खुशबू देता ही ना तब जो पत्थर पर घिसा जाए, है असली सोना वो तब ही कसौटी पर खरा उतरे, पहचान पड़ती है तभी परख होती है जब उसकी, मगर शिष्य परखना तो बस गुरुदेव ही जाने। ये सोतों को जगाते हैं अंधेरे को मिटा डालें, जहाँ हो डूबती कश्ती किनारे तुम लगाते हो, पड़ी मझधार वो कश्ती किनारा तुमसे पाती है, किनारे सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो उवज्जायाणम
णमोलोए साहूणम। बोलो 2400 तीर्थंकर भगवान की, बोलो पद्म प्रभु भगवान की, पार्श्वनाथ भगवान की, चंद प्रभु भगवान की, महावीर भगवान की, 2400 भगवान की, पंच परमेष्ठी भगवान की, जिनवाणी माता की, गौतम गणधर देव की, आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य श्री शांति सागर जी महामुनि राज की, आचार्य गुरुदेव श्री धर्म भूषण जी महामुनि राज की, आचार्य श्री सम्यक्त भूषण जी महामुनि राज की, कुलाचार्य भगवान भारत भूषण जी महाराज की जय हो। जय करो गुरुदेव का जय जय गुरुदेव। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। देखो अभी मैंने हाँ तो की नहीं है, लेकिन हाँ करने से पहले कुछ सूचनांक देना चाहूँगा जो मुजफ्फरनगर वालों के लिए बहुत पॉजिटिव होंगे। पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं होंगे, पॉजिटिव सूचनांक होंगे। हमारे सरदना के युवा साथी, उनके सरदना में समस्त युवा वर्ग मुजफ्फरनगर यहाँ पर पधारा है, इसलिए वे बहुत ही दिल से खुश हैं। इस मामले से बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। और मैं जब बाहर से आ रहा था तो उन युवा साथियों के वचन हमारे कानों में घुस रहे थे कि महाराज जी देखो, मन तो मेरा ही ज़्यादा है चतुर्मास का, और हम आपको छोड़ना नहीं चाहते, लेकिन जो मुजफ्फरनगर से युवा साथी आए हैं, पहला हक उनका बनता है। अभी मैंने हाँ नहीं किया। जय करो गुरुदेव का। ये मैंने तुम्हारे लिए पॉजिटिव जो सूचनांक थे वो मैंने बताया, जैसे जब बोर्ड के वो खुलते हैं ना तो वो, और वास्तविक हर युवा सरदने का इस बात की मन से वो करता है, क्योंकि उनको पता है, क्योंकि यहाँ सभी मतलब बड़े ओजस्वी हैं, बड़े मजबूत हैं, मजबूत स्तंभ हैं हर तरीके से, लेकिन भाव भी बहुत हैं। आपने देखा होगा जब मैं आया था, प्रवेश किया था सरदने में, वो चतुर्मास की सूचनांक थे कि महाराज आए हैं तो यहाँ चतुर्मास की हाँ करवा के रहेंगे। पूरे सरदने के सब युवाओं का हमें सब पूरा भाव है कि महाराज का चतुर्मास यहाँ हो, लेकिन सूचनांक कानों में आ गए कि महाराज पहला हक मुजफ्फरनगर को जाना चाहिए, लेकिन मैंने अभी उनकी सुनी नहीं है। मैं यहाँ पर सागर भाई बैठे हैं, मैं कहूँगा मुजफ्फरनगर वालों को कुछ शब्द अपने हृदय के जो उनके मन में है कि वास्तव में आज सरदना की धरती पर उनके युवा साथी अपने पूरे परिवार के साथ सरदना पधारे हैं मुजफ्फरनगर से। इनका दिल फूट फूट के गदगद हो रहा है। ये अपने व्याख्यान तुम्हारे लिए खुद ही अपने मुखार भी इनसे कहेंगे। जय बोले ओ सरदना के बड़े बाबा लाल भगवान श्री पदम प्रभु भगवान की जय। बोलो आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की जय हो। जय बोलो आचार्य भगवान भारत भूषण जी महाराज की। हमारे बीच मुजफ्फरनगर से जो भी हमारे साथी युवा साथी सब पधारे हैं, उनका हम सरदना जैन समाज की तरफ से बहुत हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और गुरुदेव वास्तव में जो इनकी मेहनत, जो सुबह 5 बजे ये सरदना के अंदर आ गए, जो जब तक हम नहीं पहुंचे थे, और रात में भी कम से कम 30 से 40 लोग मुजफ्फरनगर के रात को 10 बजे तक भी महाराज श्री की वैयावर्ती कर रहे थे, और करने के बाद वे सुबह 5 बजे आए। तो वास्तव में गुरुजी हमारा इतना हम वो नहीं दे पाए आपको कि हम कहें कि हम चातुर्मास चाहिए। जो वास्तव में चातुर्मास के हकदार तो हमारे साथी जो मुजफ्फरनगर वाले हैं वही हैं जी। और हम उनसे कहते हैं कि हम सरदना जैन समाज के युवा साथी, ये मुजफ्फरनगर का चातुर्मास भी हमारा ही चातुर्मास है। और हम जब भी आप कहोगे, आपसे कंधे से कंधा मिलाकर जिन धर्म की प्रभावना में, जैसे हमारे आचार्य भगवान है, इन्हें किसी नाम से किसी चीज से कोई मतलब नहीं है, ये सिर्फ जिन धर्म की प्रभावना करते हैं। और इसी वजह से आज सरदना समाज के इतने युवा हैं जो मिथ्यात्व से दूर हैं, जो सच्चे देव शास्त्र गुरु की आराधना करते हैं। इसके अलावा अगर कोई
गर्दन पे तलवार भी रख दे तो वो किसी के आगे सिर तक नहीं झुकाते। वो सब हमारे आचार्य श्री की देन है। तो आचार्य श्री हम तो ये कहते हैं कि हम अपने मुजफ्फरनगर वालों के साथ इस चातुर्मास को सरना का चातुर्मास समझ के संपन्न कराएंगे। और जैसे जैसे आगे की आपकी आज्ञा होगी, सब पूरा समाज वहीं रहेगा, पूरा युवा साथी हमारे वहीं रहेंगे। जयकारा गुरुदेव का। अब आप समझ गए होंगे। हो गया मतलब मैंने तो कहा नहीं कि नहीं बस पक्का हो गया मुजफ्फरनगर का, मान गए, दिल से मान गए। तो बहुत अच्छा सभी, और यही भाव सभी हमारे अध्यक्ष वीर विशाल धवल सेना के अध्यक्ष बैठे हैं। 2 शब्द वे भी मुजफ्फरनगर वालों के लिए 2 शब्द कहें, जिससे कि उनकी मेहनत और उनके जो भाव हैं वो और गौरवता को प्राप्त हो। बोलिए आचार्य श्री भारत भूषण जी महाराज। चाहूँगा एक तो सबसे पहले मुजफ्फरनगर जैन समाज माइक मुंह से लगा। आज मुजफ्फरनगर जैन समाज का बहुत बहुत आभार और अभिनंदन करना चाहेंगे। उन्होंने यहाँ आकर महाराज जी की भक्ति पूरी की और हमारे इस जो आज जिनवानी यात्रा निकाली गई उसका पूरा उन्होंने इतना बढ़िया साथ दिया, पूरा उसे सफल बनाने में पूरा सहयोग रहा इनका। पूरी व्यवस्था इन्होंने पूरी साथ में मिलकर संभाली, तो हम इनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। और जैसा अभी सागर भाई ने कहा कि जो इनकी भक्ति मुजफ्फरनगर समाज की आज भक्ति रही, उसके आगे तो हम कह ही नहीं सकते कि बस अब क्या कहें। देखो भक्ति तो मैं कहूँगा भक्ति बराबर है, बहुत बराबर, और भक्ति है तभी आप मुजफ्फरनगर वालों के लिए पॉजिटिव हैं। बाकी हम तो यही कहेंगे कि जैसा आचार्य श्री का आशीर्वाद रहे, गुरु जी का आशीर्वाद रहे, जैसा उनका आज्ञा रहे, हम सब साथ में हैं। जैसा आदेश आचार्य श्री का रहे वैसा हमें माने। धन्यवाद। और मुजफ्फरनगर से अपने हृदय के भाव, और उसके बाद अखिलेश भैया, और फिर उसके बाद फिर मैं जो 2 शब्द बोलूँगा। बोलिए आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की। बोलिए आचार्य भगवान भारत भूषण जी महाराज की। देखिए मुजफ्फरनगर में आचार्य श्री का चतुर्मास के लिए हमारे ऋषभ भाई बहुत ही लगन से और बहुत ही कड़ी मेहनत से महाराज जी के साथ और जैन समाज के साथ तत्पर लगे हुए हैं। और ऋषभ भाई ने अपना तन मन धन ये लगा दिया कि भाई चतुर्मास मुजफ्फरनगर नई मंडी में किसी भी तरह से होना चाहिए। और मुजफ्फरनगर के जितने भी युवा वर्ग हैं, बच्चे, देखिए बच्चे, संडे है आज, रविवार था, अधिकांश बड़े भी सुबह को रात सोकर 9 बजे उठते हैं। और जितने बच्चे यहाँ आए हैं सुबह अपने आप ही उठ गए 5 बजे कि 5 बजे बस में जाना है और सरदेना जाना है, चतुर्मास होना है महाराज श्री का। और देखिए 4 बजे बसें लग गई थी और 5 बजे किसी को बुलाना नहीं पड़ा कि भाई बच्चे वो नहीं आया, कहाँ रह गया। और सारे बच्चे 4 बसें मुजफ्फरनगर से आई हैं और 4 बसें भी वे थोड़ी पड़ गई, 10-15 गाड़ी भी मुजफ्फरनगर से जिनके पास थी सब अपनी अपनी गाड़ी लेकर आए हैं। और जो सरदना वाले हमारे जैन धर्मपरमी बंधु हैं उन्हें भी लगा कि भाई वाकई जो नई मंडी जैन समाज और जो मुनीम कॉलोनी जैन समाज से जो युवा वर्ग, महिलाएं, पुरुष इतनी संख्या में एकत्रित होकर आई हैं, वाकई आचार्य श्री के प्रति उनका हृदय से भाव है और यहाँ चतुर्मास के लिए आए हैं। मगर मैं भी सरदना जो जैन समाज के लोग हैं उनका नई मंडी जैन समाज की ओर से हार्दिक अभिनंदन और हार्दिक स्वागत करता हूं कि उन्होंने इस प्रांगण में सभी के लिए बहुत ही सुंदर व्यवस्था की है। और मुजफ्फरनगर में महाराज श्री का चतुर्मास की स्वीकृति करने के लिए भी उनका भी बहुत बहुत सहयोग है हमें, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और महाराज श्री के चरणों में 3 बार नमस्तु नमस्तु। अखिलेश भाई के भी नमस्तु नमस्तु गुरुदेव। साध्य तुम हो, राध्य तुम हो, तुम ही मेरे भगवान हो, मेरी श्रद्धा मेरी निष्ठा तुम ही पूजन वंदन हो। हे मुक्ति के फलदाता मेरा नमन स्वीकार करो, डूब रहे हैं भव सागर में हमको मुनिवर पार करो। 3 बार चरणों में नमस्तु। महाराज श्री, पहले तो मैं सरधना वालों का आभार व्यक्त करूंगा कि सरधना वाकई धर्म की नगरी में आपकी भक्ति में बहुत आगे है। और आज जो सरधना वालों ने हमारे मुजफ्फरनगर पर जो विश्वास कर श्रद्धा को देखते हुए जो उन्होंने अपने भाव प्रकट किए हैं,
मैं सरदाना वाले से कहूँगा कि मुजफ्फरनगर सरदाना में कोई अंतर नहीं है। पंकज भाई मेरे से मिले थे, मेरे बड़े भाई की तरह हैं, सागर जी। और अभी मेरी सागर जी से बात हो रही थी, वे कह रहे कि जो भी मुजफ्फरनगर में प्रोग्राम होगा मैं उसमें उत्साह और अपना पूरा श्रद्धा और पूरे समर्पण के साथ मैं आपके साथ हूँ। और मैं ये कहूँगा कि इनके लिए हमारे दिल के द्वार और भक्ति बिल्कुल खुली हुई है। सरदाना वाले जब भी आएंगे मिलकर मुजफ्फरनगर के साथ करेंगे। महाराज श्री, मेरा यही है कि हमारे यहाँ तो चतुर्थ काल के तीर्थंकर का समोसरण मुजफ्फरनगर आ रहा है। इससे मुनीम कॉलोनी भी, मंडी भी, प्रेमपुरी भी, जितने भी 14 मंदिर हैं आपकी वहाँ पर दिव्य ध्वनि खिले और जन जन व्यक्ति आपके चरणों में आकर अपना मुक्ति मार्ग का मार्ग बढ़े। और हम भी, आप जब आप मुजफ्फरनगर आओगे, हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपका चतुर्मास खाली नहीं जाएगा। कुछ ना कुछ भक्ति भाव से आपके साथ जड़ेंगे और धर्म प्रभावना का एक बहुत बड़ा अंग मुजफ्फरनगर से निकल कर चलेगा। भगवान की जय। ज्ञान के सागर मम गुरु, शिक्षक रक्षक ईश, टूटी नौका तार के दो हमें आशीष, गुरु जी दो हमें आशीष। बोला आचार्य भगवान भारत भूषण जी महाराज की। गुरुदेव के चरणों में 3 बार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपनी बात रखता हूं। गुरुदेव आचार्य भगवान विद्यासागर महाराज जी की समाधि हो गई, आचार्य भगवान धर्मभूषण महाराज जी की समाधि हो गई और 2020 में गुरुदेव आचार्य भगवान ज्ञान सागर महाराज जी की भी समाधि हो गई। तो गुरुदेव ज्ञान सागर महाराज ने एक ज्ञानोदय क्लब की स्थापना करी थी, जिसमें 188 मेंबर मुजफ्फरनगर के थे और बाकी मेंबर आगरा के थे, मुरैना के थे और अन्य अन्य स्थानों के थे। गुरुदेव उस समय कोरोना काल भी चल रहा था, जिस वजह से ये ज्ञानोदय क्लब बिखर गया और उसके बाद हम सब लोग बिखर गए और फिर उस वजह से मंदिरों में अभिषेक कम हो गया। नहीं तो हम प्रत्येक रविवार 188 मेंबर या 100 मेंबर, 50 मेंबर प्रत्येक रविवार अभिषेक करने, ये सब युवा वर्ग सब मेरे साथ अभिषेक करने जाता था। तो गुरुदेव आपके चातुर्मास से में हम ये चाहते हैं कि ये ज्ञानोदय क्लब पुनः संगठित हो और हम सभी प्रत्येक रविवार में मंदिरों में पूजा प्रक्षाल करने जाएं और साधु संतों के आहार विहार की व्यवस्था ज्ञानोदय क्लब के माध्यम से हम कराएं। गुरुदेव मुझे ऐसा आशीर्वाद दें कि 2025 का यह चातुर्मास निर्विघ्न संपन्न हो और गुरुदेव जैसा आपका आशीर्वाद होगा, जैसा आपका आदेश होगा, उस तरह में तन मन धन से पूरी समाज, नई मंडी समाज, मुजफ्फरनगर समाज, मुनीम कॉलोनी समाज आपके साथ, आपके चरणों में है। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। पहले कुछ चीजें बता देता हूं मैं। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। मुजफ्फरनगर से आए जितने भी साथी हैं पहले हाथ उठाएंगे सब, जितने भी मुजफ्फरनगर साथी, साथनी नहीं साथी, महिलाएं नहीं पुरुष। तो आप लोग एक बात सुन लीजिए कान खोल करके। अगर आपको मुजफ्फरनगर ही ले जाना है तो ज्ञानोदय क्लब को जिंदा रखना है। बोलो गुरुदेव भगवान ज्ञान सागर जी महाराज की। ज्ञानोदय क्लब ही नहीं, ज्ञान सागर जी महाराज को जिंदा रखना है। वो हमारे बीच में साक्षात नहीं है, लेकिन आप सबको अपने दिल में, जीवन में सदा ध्यान रखना है कि उन्होंने जो ज्ञानोदय क्लब आपके लिए बनाया है कि आपके बच्चे निरंतर मंदिरों से, भगवान से, प्रक्षाल से जुड़े रहें। उनका कहना था कि जिनके हाथ में भगवान को नमन करने के लिए कलश है, उनके हाथ में कभी अंडा, मांस, मछली, शराब और सिगरेट नहीं हो सकती। ये बात ध्यान रखना, उस चीज को जीवित रखना। और मैं आपको बता दूं, ये आपको बहुत, मैं जो तुम्हें बताने जा रहा हूं, ये आपको बहुत बड़ी चीज है। आपका बहुत बड़ा त्याग होगा ये अपने जीवन में, ये ध्यान रखना।
बहुत बड़ा त्याग होगा। हर इतवार एक एक मंदिर करके मैं साथ में रहूंगा। 10 लक्षण वगैरह कोई ऐसे पर्व पड़े तो हम निर्देशन अपने आप दे देंगे आपको। अगर निर्देशन हो गया कि होना है, बे पर्व के दिन छोड़ करके जो हम कहीं ऐसे नहीं जा सकते, लेकिन ये ध्यान रखना हर इतवार पर्व के दिन भी ले लेते हैं, क्योंकि उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। हर इतवार में मैं तभी आहार को उठूंगा जब 150 लोग प्रक्षाल में रहेंगे। मुजफ्फरनगर की धरती में प्रवेश होते ही मैं तभी आहार को उठूंगा रविवार के दिन। ये सिर्फ रविवार का दिन है, संडे का, क्योंकि छोटे बच्चे भी आ जाते हैं, आपको सरलता होगी। 150 लोग अभिषेक में हो, वो निर्देशन दिया जाएगा कि आज कौन से मंदिर में अभिषेक होना है। और मुजफ्फरनगर के मंदिरों में बेलना के लिए नहीं करेंगे, क्योंकि जाना आना पड़ेगा, बहुत दिक्कत होगी। मुजफ्फरनगर के अंदर ही अंदर जितने मंदिर हैं उन मंदिरों में हम खुद जाएंगे और उन 150 लोगों को 200 हो जाए, 500 हो जाए, अच्छी बात है। और मैं सबको, जितने भी यहाँ बैठे हैं, सब ज्ञानोदय क्लब के मेंबर ही हैं। मैंने ऐसा माना है, क्योंकि ज्ञान सागर जी में महाराज मेरे भाई हैं, हमारे खानदान के हैं, छाड़ी परंपरा के हैं। तो उनने जो पौधा लगाया है, अगर उनका भाई उस पौधे को फलीभूत ना कर दे तो उनका भाई भाई नहीं है। ये ध्यान रखो। ये मेरा मुजफ्फरनगर में कदम रखते ही शुरू हो जाएगा। जो भी इतवार पड़ेगा 150 लोग से अगर कम हुए तो मैं उस दिन आहार को बिल्कुल नहीं उठूंगा। और ये ध्यान रखें, बड़े भक्ति से, भाव से आज याद करिए उस शख्स को जिसने पूरी जान लगा दी इस धरती पर, हर तरीके से हर लोग को, हर किसी को जोड़ना, इसे आओ धर्म में आगे बढ़ाना, उसकी मदद करवाओ, इसकी मदद करवाओ, बहुत त्याग धर्म किया। और आज हम लोगों को उस त्याग धर्म को अपने हृदय में रखते हुए उनकी प्रभावना, उनके बताए मार्ग पर चलना है, ये मेरा भाव है। तो ध्यान रखना, ये आपको त्याग तो करना ही पड़ेगा। गुरुदेव, मैं आपको विश्वास दिलवाता हूं, 150 नहीं 151 मेंबर प्रक्षाल में वहीं खड़े मिलेंगे संडे में। प्रत्येक रविवार को सभी पुरुष वर्ग हाथ उठाकर अपना आश्वासन दें। कौन कौन मुजफ्फरनगर के हाथ रखो, रविवार में कौन कौन प्रक्षाल में है, ऊपर हाथ डालो भैया, ऐसे कान आगे दिख जाएंगे। बच्चे भी हाथ उठा लें, ये ध्यान रखना। निर्ग्रह और सब साथियों के साथ जिस मंदिर में हम करवाएंगे उस मंदिर में आकर के सबको आपको अभिषेक कराना है। पहले से ही निर्देशन दे दिया जाएगा कि अगली बार उस मंदिर में होगा। बोलो आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज की जय। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। अब आपको पता होगा, लेकिन अभी मैंने हाँ नहीं की। उससे पहले सरदनावासी यहाँ पर बैठे हैं। आज सरदनावासी का पहला दिन है शिविर का। 3:30 बजे, आज तो 3 बजे आना है, सबको ध्यान रखें। आज की क्लास 3 बजे की है। सभी सरदनावासियों को 3 बजे आना है। और पुरुष लोग सुन लें सरदनावासी कि मैंने ऐसा नियम लिया है कि 4:30 बजे कहा था, 4:45 15 मिनट हमने आपके लिए फ्री कर दी हैं। तो आप ये ध्यान रखना, 4:45 बजने पर आप जो शिविर लगेगा जिनवाणी भवन में, 4:45 से पहले आपको आना नहीं। उस दिन मैं हरी सब्जी फल फ्रूट नहीं लेंगे। तो ये ध्यान रखना, सिर्फ पुरुषों की वहाँ पर पुरुष की क्लास है सुबह सुबह की। सागर भाई वगैरह जो यहाँ पर सब है ना बेटा, सब ध्यान रखना परपक्के। महाराज जी को हरी खिला दो, नहीं तो पतले होके जाएंगे महाराज सूतली से। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। और कल से प्रारंभ हो रही है, पुरुष ध्यान रखें सुबह से। महिलाओं की आज दोपहर को क्लास रहेगी 3 बजे, ध्यान रखें वो 3 बजे आ जाए, उनका एडमिशन हो जाएगा। उनको बैग वगैरह जो भी कॉपी किताब वगैरह जो देना है आज मिल जाएंगी सबको। तो ध्यान रखना, जिनके फार्म भर गए हैं वे भी आ जाए, जिनके गलती से फार्म रह गए वे भी आ जाए, हम यहीं भर देंगे फार्म। तो जिनवाणी भवन में सबको पहुँचना है, चाहे वो गंज के हों, आदर्श नगर के हों, गांधीनगर के हों, चाहे कहीं के हों, पूरे सरदने का शिविर है। और अपने अपने बच्चों को भी शाम को भेजेंगे। बच्चों की क्लास शाम को कितने बजे से? 5 से 6 है ना।
तो बच्चे सब जो है 5 से 6 आएंगे आज, मैं देख लूंगा उनको, ट्यूशन वगैरह कुछ होंगे तो हम इधर उधर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप भेज दो बच्चों को, सारे बच्चों को, जैसे बच्चे कहेंगे हम वैसी क्लास को लगा देंगे। उनके ट्यूशन पे कोई दिक्कत नहीं आएगी, पढ़ाई में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये मेरा आपसे वादा, तो ये ध्यान रखें। और अब इंतज़ार कर रहे हैं हमारे मुजफ्फरनगर के भाई, उन्हें ऐसा महसूस हो गया कि अब चतुर्मास मेरे यहीं हैं। तो आपको पता है अब मेरे पास ना करने के लिए कुछ बचा ही। जयकारा गुरुदेव का। यह चतुर्मास में मुजफ्फरनगर को देता हूँ, उसमें किसी भी प्रकार का, ये तो आप मेरे से जुड़े हैं, अच्छी तरह जानते हैं, कोई स्वास्थ्य आदि कोई ऐसी कोई वो ना हो, क्योंकि शरीर का कुछ पता नहीं रहता, तो इसलिए वो सब चीज़ें अलग हैं। और हर तरीके से जहाँ तक मेरे शरीर में पूरी जान होगी, पूरी ताकत होगी और जिन धर्म की प्रभावना की पूरी शक्ति होगी, तहाँ तक मेरे कदम मुजफ्फरनगर की ओर ही बढ़ेंगे चतुर्मास के लिए। जयकारा गुरुदेव का। वो बात अलग है, चतुर्मास से पहले हम शिविर कहाँ लगाते हैं, कैसे लगाते हैं, और जो भी होगा सही टाइम पर, जो कि मुजफ्फरनगर पर हम पहुँच जाएं, तो मेरे कदम उधर की ओर ही बढ़ेंगे। आप लोगों को पूरा आशीर्वाद है। और ये ध्यान रखना कि मुजफ्फरनगर अगर हम जा रहे हैं तो एक ही चीज़ के लिए जा रहे हैं, और सिर्फ ये मुजफ्फरनगर में जो चतुर्मास हो रहा है वो ज्ञानोदय क्लब की वजह से हो रहा है, ज्ञान सागर जी महाराज जी की वजह से हो रहा है। ये ध्यान रखना, उस चीज़ को आगे बढ़ाना है जो चीज़ मुख्य है, उसके लिए ही मैंने आपको चतुर्मास दिया है। इसको फलीभूति करना है, इसको अच्छे से करना है। और ज्ञान सागर जी महाराज जी भी देखो अपने जीवन में क्षुल्लक अवस्था में विद्यासागर जी महाराज जी के साथ रहे हैं, और वो हमारी परंपरा के हैं, इसलिए वो ज्ञान सागर जी चारों ओर ज्ञान सागर हैं। तो ये ध्यान रखना कि विद्यासागर महाराज जी से भी जुड़े हैं, हमसे भी जुड़े हैं, और अपने आप से भी जुड़े हैं। तो ऐसे महान संत को हम आज जगाएंगे, उनको ना होते हुए भी जीवन दान देंगे, उनकी संस्कृति को, उनके भावों को। तो और आपको तो पता ही है, मैं तो कॉमन हूं, आप मेरे, हम आपके। तुम हमारे हो गुरुजी, हम तुम्हारे हैं, तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे गुरुदेव। अभी सागर भैया ने कहा है कि यहाँ 24सी मंदिर का काम चल रहा है, आप लोग सरदनावासी और भी 24सी मंदिर को जरूर देखने जाएं। अंदर से बहुत सुंदर पत्थर जैसे बड़े मंदिर में लग रहा है, बहुत सुंदर, बाहर से भी। तो बता रहे थे पंच कल्याणक का, देखो मैं तो इनसे कह रहा हूँ कि मैं तो बहुत नन्हा सा मुनिराज हूँ, पंच कल्याणक जैसी बड़ी चीज़ अगर कोई बड़े मुनिराज आचार्य भगवान आकर के करें तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि उनका प्रभाव ज़्यादा है। मैं तो इस क्षेत्र से कहीं गया नहीं हूँ, मैं तो इसी क्षेत्र में रहा हूँ, मेरा प्रभाव बहुत ज़्यादा नहीं है जगह जगह। इसलिए कोई महान विद्यासागर महाराज जी के संगस्थ कोई हो, ऐसे महान संतों को, आचार्यों को ला करके जो है यहाँ पर पंच कल्याणक अगर कराए जाएं तो पंच कल्याणक में 4 चांद लग जाएंगे। गुरुजी आप भी आचार्य विद्यासागर जी के संग के हो, हम तो शुरू से वही मानते हैं आपको जी, छोटे विद्यासागर जी मानते हैं आप। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो डंका बजा रखा है, जो मिथ्यात्व रोक रखा है, वो गुरुजी आपने ही रोक रखा है, आपके अलावा दूसरा संत नहीं है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। गुरुजी हमें तो पंच कल्याणक की चतुर्मास मिल गया, इसके बाद पंच कल्याणक की डेट हमें दे दो जी, हम तैयारी उसकी करेंगे। मुजफ्फरनगर वाले भी पूरे हर तरह साथ हैं, आपस में विचार करके मीटिंग करके क्या। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि किसी बड़े संत से हो जैसे कोई, तो उससे ज़्यादा प्रभाव होता है। मैं वैसे नहीं कह रहा मन से, क्योंकि आपका मंदिर बना, सब हम आपके साथ सहयोग में थे, सपने थे, लेकिन इतना विशाल काम किसी विशाल आचार्य के द्वारा हो, विशाल मुनिराज के द्वारा हो तो शोभनीक होता है। हम तो आपके ही, हम तो आपसे अलग ही नहीं है, हम तो बिल्कुल आप जैसे मुनिराजू में और आप श्रावक हो, नहीं तो मैं तो आपका हाथ पकड़ के ही डोलता हूँ हमेशा। आप ही हो गुरुदेव, और
बड़े आचार्य भी हमारे आप ही हो, छोटे मिनी विद्यासागर हो जी आप। तो पंच के लड़क तो आप ही के सानिध्य में होगा जब भी होगा जी। सरधना के युवा भैया, आपने हमारा साथ दिया, मुजफ्फरनगर की युवा टीम आपके साथ है, चिंता ना करो। जयकारा गुरुदेव का। तो अब सागर भैया वगैरह जितने भी हैं बेटे युवा, भीड़ काफ़ी है, भोजन में मैनेज अच्छे से करना, बाहर से लोग आए। और उससे पहले लक्की ड्रॉ आपका विराजमान है यहाँ पर, ठीक है। और ये ध्यान, हाँ, जो यहाँ पर जिन्होंने राशि बोली है जिनवाणी की या फिर पालकी की, तो मुजफ्फरनगर के जितने लोग हैं वो ऋषभ भैया को पैसे जमा करा देंगे, वो यहाँ पर पंकज भैया को करा देंगे। और यहाँ के लोग पंकज जैन कालिका वाले और वैभव भैया, इन दोनों को आपको राशि जमा करा देनी है। कैसे करेंगे क्या करेंगे वो आगे बताएंगे। ये ध्यान रखें, जिन्होंने भी अपनी बोली है राशि, वो पंकज जैन कालिका वाले और वैभव भैया बसेश्वर दयाल संत कुमार जैन के यहाँ माला एजेंसी, हल्दीराम के नाम से सब जानते हैं, उनको वो राशि अपनी दे देंगे, जो भी राशि है। अब वो राशि घर में नहीं रखते, जितनी जल्दी वो दान की राशि चली जाए उतना अच्छा है, निर्माल्य का दोष नहीं लगता। तो कोशिश करना आज ही दे दी जाए वो राशि पूरी की पूरी, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बोलो पद्म प्रभु भगवान की जय हो। आप सभी पद्म प्रभु भगवान के जिनालय में विराजमान हो। तो चलते हैं सबसे पहले सांत्वना पुरस्कार की ओर। गुड़िया से सांत्वना, और को देखो भगदड़ नहीं मचाना, बिल्कुल शांति से काम होगा। आहारशाला बिल्कुल बंद है गेट, और बिल्कुल, और भैया देखो ध्यान रखो, किसी को भी अक्षत लड़ाई झगड़ा ना हो, आपस में टूटा टाटी ना हो, सबसे अच्छे से मैनेज। सांत्वना पुरस्कार के लिए कूपन नंबर 51 अद्विक जैन, यहाँ पर वो व्यक्ति उपस्थित होना चाहिए जिसका ये कूपन निकला है। अद्विक जैन, अद्विक जैन, अद्विक जैन। हाँ, किसी का निकला हो तो हाथ उठा दिया करो। यहाँ पर वो व्यक्ति नहीं, उपस्थित हाथ होना अगर चाहिए। अद्विक बोल बच्चा होना चाहिए, जिसके नाम से कूपन निकला है वो होना चाहिए। होगा है तो हाथ उठाइए, नहीं मैं कैंसिल कर रहा हूँ। के माध्यम से कोई शास्त्र नहीं पढ़ाऊंगा और सारे शास्त्र पढ़े जाएंगे फिर भी इनके माध्यम से। कूपन नंबर 109 धनन्य जैन, कूपन नंबर 109, कूपन नंबर 109 धनन्य जैन, एक नहीं है, एक 2 और 3 कैंसिल। जल्दी से निकाल। नगर कूपन नंबर 777, कूपन नंबर 777 अतुल जैन, यहाँ पर थे भैया, चले गए क्या? हाथ उठा दो। हैंगे, हाँ आ गए, आ जाओ भैया, आ जाओ। आ जाओ। अगला 75 सचिन जैन, कूपन नंबर 175 सचिन जैन, दूसरे सांत्वना पुरस्कार के आप लिए। ही पूछ लो, मेरे चश्मा नहीं। भैया आपको बताना है। बहुत सुंदर, इनको दो बेटा, दो दो, खड़े हो। परवीन जैन, कूपन नंबर 441, परवीन जैन, कूपन नंबर 441, 441 1 2 और 3 कैंसिल। सौरभ जैन, कूपन नंबर 437, कूपन नंबर 437। त्रिशला देवी बहुत सुंदर है, तो सबको पता है। कूपन नंबर 437 एक। किसी को नहीं होगा। देखिए, बच्चों को पाठशाला में जरूर भेजें। हमारे गुरुदेव शिविर इसीलिए लगाते हैं कि हमारे बच्चों को ज्ञान हो। अब इस बच्चे को पता है परमेष्ठी 4 होते हैं, तो बताइए कैसा होगा काम। गुरुदेव शिविर इसीलिए लगाते हैं, इतनी मेहनत करते हैं। मुजफ्फरनगर 15 दिन बच्चों को इतनी मेहनत करके पढ़ाया है, मैं बता नहीं सकता कितनी गुरुदेव ने मेहनत करी। 56 1 2 3 कैंसिल। कूपन नंबर 102 वंशिका जैन, कूपन नंबर 102, कूपन नंबर 102 1 2 3 कैंसिल। भैया इसको घुमा लो एक बार। अर्चित जैन, कूपन नंबर 124, अर्चित जैन, कूपन नंबर 124, 124 1 2 3 कैंसिल। सागर भैया सांत्वना कितने रह रहे हैं? 2। देव के भक्त मुजफ्फरनगर से आयुष जैन LIC, और लास्ट पुरस्कार जो फ्रिज ने भैया ने मुझे दे दिया, चलो दोबारा घुमा दो। पुरस्कार निकलता हूं। कूपन नंबर, सुनिए, इस प्रथम पुरस्कार में हम 3 प्रश्न पूछेंगे, और सुनो, चाहे छोटा हो चाहे बच्चा हो, कोई। चलिए, प्रथम पुरस्कार मनीष जैन, कूपन नंबर
948, कूपन नंबर 948, मनीष जैन, कूपन नंबर 948 है भैया, हैं चरथावल वाले। बहुत जोरदार तालियां एक बार गुरुदेव के परम भक्त भाई मनीष चरथावल से। कर लो, ये बहुत सरल क्वेश्चन थे तो आपको याद करना चाहिए थे। अब इसमें तो भाई कुछ कर नहीं सकते। महाराज जी जैसा फिर भी आपका- मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, फिर महाराज जी भी पूछें। आप आंसर देने का प्रयास करें। मैं सीरियल से ही पूछ रहा हूं, भगवान महावीर का जन्म कहां हुआ था? कुंडलपुर, बहुत बढ़िया। और दूसरा प्रश्न है, ये क्या है? मुझे दिख भी तो नहीं रहा, चश्मा कहाँ है मेरा? हैं? पिता का नाम क्या था? हमारे महावीर भगवान, उनके मम्मी पापा? बाजी कुंडलपुर में बदा, महावीर भगवान के। सभी शांति बनाए रखें। गुरुदेव क्वेश्चन पूछ रहे हैं और आंसर ले रहे हैं। मनीष भैया, आप निरंतर गुरुदेव के चतुर्मास में धर्म की कक्षा का लाभ लेंगे। जयकारा गुरुदेव का। बहुत सुंदर। चलिए, परीक्षा बहुत में सफल हुए मनीष भैया। एक बार एक पिक्चर फोटो खिंचवा लीजिए। कमेटी आ जाए एक बार। सागर भैया हो जाए आपस में, तुम वहां पहुंची बेटा, बेटे।